हेलो भाई, क्या हाल है? आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं इसकी। जो ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट पार्ट का है। तो ये बोलता है फाइंडिंग द जीरोस ऑफ ए इक्वेशन। ठीक है। अब जैसे कोई पॉलिनोमियल है तो उसके हमें जीरोस निकालने हैं किसी भी इक्वेशन के। ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं जो किसी फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि मान लो ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक है। हमें इसके जीरोस निकाले। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस की वो होते हैं कि एक्स की वह वैल्यू जिस पे जो वैल्यू रखने पर वाई का मान जीरो आ जाए, तो उसे कहते हैं जीरोस। देखो जीरोस क्या होते हैं? जीरोस आर द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ग्राफ at which the value of y is 0। ठीक है। जीरोस होते हैं जो एक्स की वैल्यू होती है ग्राफ पे होती है वो। ठीक है। उस पे ना वाई की वैल्यू जीरो जाती है वो वैल्यू रखने पर इक्वेशन में, तो वो ये जीरोस होते हैं। जैसे मान लो ये कोई हमारा ग्राफ नोट कर देते हैं हम इसको, जैसे कि एक्स है, ये माइनस एक्स, ये वाई है, ये माइनस वाई हो गया। ठीक है। इधर एक्स माइनस का, इधर प्लस का एक्स। ठीक है। जैसे कोई मान ली लाइन ऐसे गई। ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि हमें इसके जीरोस बताओ, जीरोस कितने हैं? इसमें आएगा नो जीरोस। वो क्यों? क्योंकि एक भी लाइन एक्स से कट के नहीं गई है। ठीक है। कोई भी लाइन, तो ये इसके जीरोस नहीं है। इस तरीके से पूछ ले। ये फर्स्ट पार्ट देख लो इसका ऐसे ही, ऐसे कोई सेकंड पार्ट देख लो इसका। ठीक है। इसमें पूछना चाहते हैं हमसे कि इसके बताओ कितने जीरोस है। जैसे कि मान लो एक ऐसे का है, यू एक्स हो गया माइनस एक्स वाई, वाई प्लस का माइनस का वाई। ठीक है। तो इसमें कितने होंगे? टू जीरोस। ठीक है। इसमें टू जीरोस होंगे क्योंकि एक्स दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से देख लो और भी होते हैं। जैसे कि सेकंड पार्ट हो गया, इसको लिख लो। अभी चलते हैं हम। कुछ नहीं, बस जीरोस वही होता है, बस एक्स की वैल्यू पर जो मान होता है ना इक्वेशन का जीरो जाता है, वाई का मान जीरो जाता है, तो वही जीरोस होते हैं हमारे। ठीक है। देख लो और कोई देख लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बुक से पढ़ा देता हूँ आपको। अब ये पूछ रहा, देखो ये एक ऐसा ग्राफ है। ठीक है। तो इसमें ये जो है ना, अब देख लो ये ऐसे जा रहे हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि भाई इसके जीरोस बताओ, जीरोस कितने हैं। तो ये एक्स हो गया माइनस का एक्स प्लस का वाई माइनस का वाई। ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जीरोस कितने हैं। जीरोस आर कितने होंगे इसमें? वन। कि वन जीरो है बस इसके, एक जीरो है। इसी तरीके से और देख लो पार्ट 4। जो भी कोई भी एक्स पर इंटरसेक्ट करेगा ना तो वही उसके जीरोस होंगे। जैसे कि ऐसा भी है ये, माइनस का ये प्लस का एक्स। ठीक है। तो इसमें पूछेंगे कितने जीरोस हैं। इसमें कितने कह देंगे हम? इसमें टू जीरोस है। टू जीरोस कैसे है? क्योंकि एक पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है,
एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके 2 जीरोज हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब चलते हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। होता है तो सबसे हाईएस्ट पावर तो ये होती है हमारे पास इक्वेशन, और 3 होती है तो कभी इक्वेशन पावर 1 होती है तो लीनियर इक्वेशन होती है वो। ठीक है, इसका आंसर निकाल लो। आंसर क्या होगा? ठीक है, कोफिशिएंट्स होते हैं जो इनके आगे लगे होते हैं उनके कोफिशिएंट होते हैं, इनके एक्स के और वैसे कांस्टेंट के आगे लगे होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको गिवन इक्वेशन लिखो। लिखो कैसे लिखते हैं इसको, गिवन इक्वेशन। हमें इसके जीरोस निकालने हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखो कि ना ये वैल्यू सेम रहे। ठीक है, और जो आई ना मल्टीप्लाई करने पर -8 आई और प्लस माइनस करने पर 2x आई। ठीक है, तो लिख दो इसको, इसको स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4x प्लस का 2x। कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली वही वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू 8 -8 इक्वल टू नहीं आएगा। अब देखो इसमें से निकाल दो x का स्क्वायर कॉमन। एक्स का स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे ना इन दोनों में से बस। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर कॉमन निकालने का मतलब होता है कि एक्स को डिवाइड करो इसको। जब इसको एक्स डिवाइड करेंगे ना तो एक्स बचेगा, -4 बचेगा, और ये प्लस 2x -8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होएगा, एक्स एक्स प्लस -4 सेम ऐसा ही। इसमें से निकालना 2 कॉमन, 2 कॉमन निकाल दिया तो x -8 हो गया। ठीक है, समझ गया ना? 2 कॉमन निकालना मतलब है कि 2 से डिवाइड कर दिया इसको, x बच गया, इसको 4 बचा, ये 8 नहीं बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, एक बराबर होना चाहिए, इससे पता लगता है कि हमारी इक्वेशन ठीक है। तो अब देखो x -4 इक्वल टू x प्लस 2। हमने एक उठा लिया दोनों में से और इसमें से इसको दे दिया। ठीक है, ये x प्लस 2 हो गया। जो ये हमारा है ना, इसको हम जो सोल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन सेम यही आएगी। अब बस इसको सोल्व करके देख लेना, ए ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूले से। ठीक है, अब देखो चलते हैं हम आगे। इसके जीरोस निकालो, जीरोस कैसे निकलेंगे? तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से और निकाल दो इसके लिए x, इसकी वैल्यू होगी अल्फा की वैल्यू, क्योंकि ये जीरो से निकल गया तो अल्फा की वैल्यू होगी। तो इसी तरीके से अब ये यहाँ से उठा लो, इसको पहले उठा लिया हमने वाला, इसको उठा लिया हमने, फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, ये किसकी वैल्यू होगी, हमारी बीटा की वैल्यू। ठीक है, बीटा हो गया, अल्फा आ गया, ये हमारी दो वैल्यू निकल गई। अब ये कह रहे हैं कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट के और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है? अब देखो क्या होता है, ये हम ये रूल होता है जैसे कि अल्फा जमा बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो अल्फा कितना हमारा, अल्फा हमारा 4 है, अल्फा की वैल्यू हमारी 4 है, और बीटा प्लस लगाएंगे, बीटा हमारा -2 है। ठीक है, और इसी तरीके से माइनस लगा देंगे, ये माइनस आता है इस इक्वेशन में। और इसके बाद बी हमारा कौन सा, देखो ये हमारा होता है ए, इसका कुछ नहीं, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी होगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -2 है, क्योंकि ये माइनस में तो ये -2 आएगा। ठीक है, -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो गया, तो +2 कैसे आ गई? ठीक है, 4 प्लस माइनस -2। ठीक है, 4 प्लस माइनस -2 आ गया। ठीक है, 4 -2 इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना लिख दिया। अब लिखो वेरीफाइड फॉर अल्फा
प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, इतना हो गया। अब चलते हैं इसके लिए अलग कोफिशिएंट के लिए, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है, कोफिशिएंट है नहीं, तो ये होता है सी बाय ए, सी और ए आसान सा है, इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। तो 4 लगा दो और मल्टीप्लाई बाई -2 लगा दो, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारे पास है ये ये माइनस का 8 है क्योंकि इधर माइनस है ना, तो माइनस का 8 आएगा ये, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी 1 है, कुछ नहीं था, तो मान वैल्यू हमने 1 लगाएंगे यहाँ, ठीक है। तो 4 -2 इज मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 8 आ जाएगा। तो ये भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड फॉर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको उतार लो। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। अब देखते हैं इसका पार्ट भी। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ हमें, ये ना s की फॉर्म में, s की जगह, ठीक है, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसका आंसर देखो, आंसर क्या होगा, गिवन इक्वेशन, इक्वेशन क्या दी है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको ना 4s को ऐसे बांटोगे ना, मल्टीप्लाई करने से ना प्लस का 4 आई और प्लस माइनस करने से -4s आई, ठीक है। तो हमें वो करना है, तो इसको कैसे करेंगे, 4s स्क्वायर, तो इसको ना 2s में बांट देंगे, प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि ना प्लस 2s माइनस 2s इक्वल -4s ही आएगा, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने का। अब इससे क्या करो, इसको ना 2s, इसमें से ना 2s कॉमन निकाल लो, 2s कॉमन निकाल लेंगे ना, तो इसमें से ये 2 एक s बचेगा, ये कैसे बचेगा देखो, 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, 2 बच गया, ठीक है। एक s से स्क्वायर था तो ये s बचेगा एक, ठीक है, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इधर से हमें सेम रखना है, तो इधर माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस का था, ये प्लस का बचेगा अंदर, और ये प्लस का था, माइनस हो जाएगा अंदर, ठीक है, इतना हो गया। तो 2s माइनस 1, एक बार ये उठा लिया, एक बार इसको उठा लो, ठीक है, 2s माइनस 1, इसका तो सेम आ गया दोनों में, ठीक है, ठीक है। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू, इधर देखो ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो गया, s इज इक्वल टू 1/2, प्लस 1/2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, उसकी सेम वैल्यू आएगी उसकी भी, क्योंकि ये भी वैल्यू किसकी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो यही वैल्यू बीटा की होगी, क्योंकि बीटा की वैल्यू सेम निकलेगी ना इससे, क्योंकि सेम ही है वो, ठीक है। तो अब देखो हमें करना है वेरीफाई, वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जीरोस को, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अल्फा कितना है, +1/2, +1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस माइनस का 4 बाय प्लस का 4, क्योंकि जो यहाँ पर बी की वैल्यू है ना वो माइनस में, क्योंकि ये ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये भी था, ये माइनस में था तो इसलिए हमने माइनस लगा अंदर, ठीक है। अब देखो इस माइनस से इस माइनस कट जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इससे ये पूरा काट दिया, कितना हो गया, ये 1 हो गया, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये भी, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, वेरीफाइड। इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया, इतना लिख लिया ना। अब इसको उतार लो, उतार लिया तो अब इसको उतार रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम सीधे इधर आ रहे हैं, हम लिखेंगे वेरीफाइड फॉर
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा 4 किसके लिए, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अल्फा हमारा 1/2 है, मल्टीप्लाई बाई बीटा भी हमारा 1/2 है। ठीक है, तो सी होता है, सी कितना है 1 है, और बी कितना है इसमें, ए कितना है, क्योंकि सी बाई ए, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए हमारा इसमें 4 है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना इसकी, क्योंकि ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसमें लिख दो ये भी वेरीफाई है, वेरीफाइड फॉर अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई इसका निकालो, हमें ये जीरोस एंड इसके कोफिशिएंट के भी वेरीफाई करना है। इसका भी हम कैसे वेरीफाई करेंगे, इसका हम देखते हैं कैसे करना है। इसका आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा अच्छी तरह लिखा, क्योंकि ना ये x है, फिर ये स्क्वायर की वैल्यू होती है पीछे है, तो ये इसको पीछे से रखो पहले। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन, ठीक है, ये इधर रखिए हमने 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है। ठीक है, तब क्या करो, इसको इक्वेशन पहले ठीक करो, इसको 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है, इसको मल्टीप्लाई करना इससे, कितना आ गया 18 आ गया ना, माइनस के 18। ठीक है, तो 7 को हमें ऐसे डिवाइड करना है कि वो प्लस माइनस करने पर माइनस 7x आए, 7 आए, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 18 आए। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू देखने के लिए हम देखते हैं कैसे होगा। इसकी वैल्यू होगी 4 माइनस 3 कर दे, नहीं 4, इसकी वैल्यू होगी आपकी, एक मिनट रुक जाओ यार। ठीक है, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, तो इसका आंसर देखो, आंसर क्या होगा, गिवन इक्वेशन, इक्वेशन क्या दी है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको ना 4s को ऐसे बांटोगे ना, मल्टीप्लाई करने से ना प्लस का 4 आई, और प्लस माइनस करने से माइनस 4s आई। ठीक है, तो हमें वो करना है, तो इसको कैसे करेंगे 4s स्क्वायर, तो इसको ना 2s में बांट देंगे, प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि ना प्लस 2s माइनस 2s इक्वल माइनस 4s आएगा। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने का। अब इससे क्या करो, इसको ना 2s, इसमें से ना 2s कॉमन निकाल लो, 2s कॉमन निकाल लेंगे ना, तो इसमें से ये 2 एक s बचेगा, तो कैसे बचेगा देखो, 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, 2 बच गया। ठीक है, एक s से स्क्वायर था, तो ये s बचेगा एक। ठीक है, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इधर से हमें सेम रखना है, तो इधर माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस का था, ये प्लस का बचेगा अंदर, और ये प्लस का था, माइनस हो जाएगा अंदर। ठीक है, इतना हो गया, तो 2s माइनस 1, एक बार ये उठा लिया, एक बार इसको उठा लो। ठीक है, 2s माइनस 1, इसका तो सेम आ गया दोनों में। ठीक है, ठीक है, तो 2s माइनस 1
इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू, इधर देखो ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, +1 हो गया, s इज इक्वल टू 1/2 +1/2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, उसकी सेम वैल्यू आएगी उसकी भी, क्योंकि ये भी वैल्यू किसकी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो यही वैल्यू बीटा की होगी, क्योंकि बीटा की वैल्यू सेम लिख देंगे ना, सेम, क्योंकि सेम ही है वो, ठीक है। तो अब देखो हमें करना है वेरीफाई, वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जीरोस को, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अल्फा कितना है, +1/2 +1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस माइनस का 4 बाय प्लस का 4, क्योंकि जो यहाँ पर b की वैल्यू है ना वो माइनस में, क्योंकि ये a हो गया, ये हमारा c हो गया, ये भी था, ये माइनस में था, तो इसलिए हमने माइनस लगाया अंदर, ठीक है। अब देखो इस माइनस से इस माइनस से कट जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इससे ये पूरा काट दिया, कितना हो गया, ये 1 हो गया, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये भी, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, वेरीफाइड। इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया, इतना लिख लिया ना, अब इसको उतार लो, उतार लिया, तो अब इसको उतारा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम सीधे इधर आ रहे हैं, हम लिखेंगे वेरीफाइड फॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब देखते हैं अल्फा 4 किसके लिए, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फा हमारा 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय बीटा भी हमारा 1/2 है, ठीक है। तो c होता है, c कितना है, 1 है, और b कितना है, इसमें a कितना है, क्योंकि c/a, क्योंकि ये a है, ये b है, ये c है, तो a हमारा इसमें 4 है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना इसकी, क्योंकि ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसमें लिख दो, ये भी वेरीफाई है, वेरीफाइड फॉर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c/a। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सिक्स एस का स्क्वायर -3 -7x, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई इसका निकालो, हमें ये जीरोस एंड इसके कोफिशिएंट के भी वेरीफाई करना है, इसका भी हम कैसे वेरीफाई करेंगे, इसका हम देखते हैं कैसे करना है। इसका आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा अच्छी तरह लेगा, क्योंकि ना ये x है, फिर ये स्क्वायर की वैल्यू होती है पीछे है, तो ये इसको पीछे सरकाओ पहले, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन, ठीक है, ये इधर रखिए हमने 6s का स्क्वायर -3 -7x है, ठीक है। तब क्या करो, इसको इक्वेशन पहले ठीक करो, इसको 6 का स्क्वायर -7x -3, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है, इसको मल्टी, अब ये इतना हो गया, ठीक है। अभी हम इसको ना वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको कैसे बांटेंगे हम, इसको बांटने के लिए ना हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 होता है ना, 18 को हम ऐसे कर दो इसके फैक्टर से, तो इससे ना हम ऐड हो जाएगा, हमें कैसे करना है इसको, ठीक है। 2 से करते हैं तो ये कितना आता है, 9 आता है ना, ठीक है। 3 से कर देंगे, फिर 3 कर देंगे, 3 से 3 कर देंगे, इसके फैक्टर होता है ऐसे। तो हमने हमें इसको 7 ऐसे करना कि ना प्लस माइनस करने पर 7 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, ठीक है। वो कैसे करेंगे, ठीक है, देखो
अब जैसे कि 3 3 जो 9 होता है ना, ठीक है, 9 माइनस 2 कर देंगे तो 7 आ जाता है, ठीक है, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 का आता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो कैसे कि 6x का स्क्वायर माइनस का 9x, 9 बड़ा है तो माइनस का 9x आएगा, ठीक है, प्लस का 2x आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको ना माइनस करेंगे इससे तो इतना आ जाएगा ये, ठीक है, इतना हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आते हैं, ठीक है, प्लस माइनस का 3 सेम ऐसे हो जाएगा, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, ये तो कुछ नहीं था, ये तो आपके ऐसे देखने के लिए था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है, कॉमन निकालो आप सीधा, 2x कॉमन निकाल, इसमें निकाल दो आप 3x, 3 निकाल दो कॉमन, 3x कॉमन निकाल लेंगे ना, क्योंकि ये भी कट जाएगा तो 2x बचेगा, क्योंकि 3 2 6 2x, एक x बच गया, ठीक है, फिर 3x इस पूरा कट गया, 3 3 9, कितना हो गया। अब क्या करो, इसको +1 करो, क्योंकि हमें सेम रखना है, +1 को हम ले लेंगे, सेम रहेगा ये ऐसे ही, कितना हो गया, ठीक है। चलते आगे, इसके बाद इसको उठा लो एक बार, फिर इसको उठा लेना, 3x प्लस को उठा लो, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये वही इक्वेशन आ गई जिसको हम सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करने पर यही आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से सोल्व करें ना, ठीक है, जो सोल्व करना हो तो। अब देखो इसका निकालो फैक्टर, जीरोस निकालो इसके, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आ गया, प्लस का 3 हो गया था, ये 2x था, ठीक है, x कितना बचेगा, ये 3/2, इधर मल्टीप्लाई इधर आ गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी अल्फा की वैल्यू हो गई। अब निकाल दो बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, देखो हमने ये उठा लिया, अब इसको उठाओ, ये तो उठा ली, अब इसको उठा लिया, अब इसको उठाओ, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x 3x इक्वल टू -1, ठीक है, x इक्वल टू -1/3, कितना हो गया, ठीक है, x इक्वल टू 1/3, ये किसकी वैल्यू होगी, ये हमारी होगी बीटा की वैल्यू, हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इसको वेरीफाई करने हैं, इतना लिख लिया, अब चलते हैं आगे, इसका मैं टोरो लिख लो, इसको लिख लिया, चलता हूँ। फॉर अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a होता है, ठीक है। तो अभी हम कैसे करेंगे इसको, देखो अल्फा कितना हमारा 3/2 है, बीटा कितना है हमारा माइनस का प्लस, ठीक है, माइनस का 1/3 है बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लगाना है हमें, माइनस का b, ये हो माइनस का b कौन सा होगा इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ना माइनस का b ये होगा, देखो ये a है, ये b है, ये c है, सी, ये क्यों होगा, क्योंकि ना इसके साथ कोई कोफिशिएंट या इसका कोफिशिएंट नहीं है, तो ये सी ऊपर रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो ये सी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, याद रखना थोड़ा, ठीक है। तो ये इतना हो गया, तो ये हो गया -7 है, तो -7 हो गया, ठीक है, ए कितना हमारा 6 है, इतना हो गया ये। अब इसको कर दो सोल्व, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको ले लो एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम करके क्या आएगा, ये सीधे मल्टीप्लाई कर दो इनकी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी आपस में, ठीक है, समझ गए ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो उससे हो जाएगा ये, ठीक है ना, पहले इसको कर दो इसके साथ, 9 कर दिया, ठीक है, इसको कर दो, क्योंकि प्लस माइनस है, माइनस आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, देखा, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई, अब ठीक है, नीचे इसको कर दो आपस मल्टीप्लाई, 3 2 2 3 जा 6 6 आ गया, समझ गए कैसे हो गया, समझ गए ना, कुछ तो गड़बड़ है होगा, गड़बड़ तो ये है, देखो क्योंकि ये माइनस था ना, ये माइनस भी था, हमने माइनस भी ले लिया, एक माइनस बाहर भी तो आएगा, समझ गया ना कैसे आएगा बी माइनस का,
माइनस बाहर क्यों आएगा, क्योंकि माइनस तो इसके लिए होता ही है। और माइनस बी कौन सा, माइनस बी, ये बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 7 बी की वैल्यू है। यहाँ पर प्लस होता है ना, तो हम यहाँ प्लस लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए हमने माइनस वैल्यू लगाई है यहाँ, ठीक है, माइनस की वैल्यू लगा दी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, प्लस का 7/6 हो गया, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये देखो, ये 9 - 2 इक्वल टू कितना होता है, 7/6 इक्वल टू 7/6, ठीक है। ये हो गया प्रूफ इसके लिए, ठीक है। वेरीफाइड फॉर, ये लास्ट में लाइन की जरूरत है, वेरीफाइड फॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a, ठीक है। इतना हो गया, इसको लिख लो। अब चलते हैं हम अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के लिए। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के लिए तो क्या होगा, अल्फा कितना हमारा, अल्फा 3/2 है, मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना माइनस का 1/3 है, और अल्फा बीटा हो गया, और माइनस का ये खाली अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है, और मल्टीप्लाई बीटा, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -3 है, ठीक है। c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6 है, ठीक है, a की वैल्यू 6 है। मल्टीप्लाई कर दो इसके इसके साथ, इसके ऊपर वाले के साथ, ठीक है। तो माइनस का 3 ऊपर, नीचे 6 आ गया, ठीक है। माइनस की वैल्यू 3 इधर से, जिसकी वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो ये कट गया, 3 - 3 3 - 6, ठीक है। तो ये 1/2 माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस से क्या रहेगा, ये माइनस का 1/2 इक्वल टू, अभी काट दो इसको, 1 2, ठीक है, माइनस का 1/2, ठीक है। ये भी वेरीफाई 4 हो गया, इसके लिए वेरीफाई 4 एक्स मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/, लिख लेगा इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ये कैसे करना, देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं इसका। गिवन इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है, 4u² - 8u, ये सिर्फ 2 टर्म है, इसके बाद इसकी टर्म नहीं है, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, इसमें से 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकाल लेंगे ना, 4u कॉमन निकाल लो, 4u, तो इसमें u बचेगा, u -4 बचेगा, ठीक है। ये कैसे करा हमने, इसको डिवाइड कर देना, मतलब कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, u² से u² का आधा रह गया, ठीक है, u बच गया, ठीक है। तो फिर 8 से 4 2 जा 8, ये 2 बचेगा ये, ठीक है, 4 2 जा 2, ये 4 2 जा 2 10, ठीक है। तो u से u कट गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या करना है, इक्वल टू लगा दो इस पे, तो 4u इज इक्वल टू 0, पहले ये रख लो, ठीक है, क्योंकि अभी 2 ही टर्म है हमारे साथ, तो हम इसका ऐसा करेंगे। तो u की वैल्यू कितना है, 0, जो u की वैल्यू 0 है ना, तो ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से देखो, अब u -2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 2, तो ये होगी बीटा की वैल्यू। तो अब हम वेरीफाई कर दो इसको, वेरीफाई कर दो, अल्फा प्लस बीटा, 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, हमें क्या करना है, ठीक है। अल्फा कितना हमारा, अल्फा हमारा 0 है, बीटा कितना है, 2 है, और इसमें इसमें b कौन सा हुआ, ये होगा हमारा a, ये हमारा b, c इसमें है नहीं, ठीक है। तो c हमारा 0 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का b, माइनस इज इक्वल टू माइनस का b कितना है, 8 है, क्योंकि b का माइनस का निशान है, तो माइनस का 8 आएगा, ठीक है। a कितना हमारा 4 है, a हमारा 4 है। तो अब कर दो इसको डिवाइड, 2 इज इक्वल टू, ये इससे जाएगा, ठीक है, 2 इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया वेरीफाइड फॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है, इसके लिए वेरीफाई हो गया। तो लिख लो, अब इसके लिए करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा c/a के लिए, ठीक है।
4 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू C/A के लिए करो इसको। अल्फा कितना है 0 था हमारा, बीटा कितना है, बीटा हमारा 2 था, तो अब C कितना हमारा, C 0 है, A कितना है 4 है, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि जो ये C है ना ये C 0 है, 0 क्यों, क्योंकि C की एक भी वैल्यू नहीं है यहाँ, तो इसलिए हमने C 0 ले लिया। ठीक है, तो ये भी हो गया वेरीफाइड 4 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू C/A। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका देखते हैं फिफ्थ पार्ट कैसे करना देखते हैं इसको। T² माइनस का 15। ठीक है, तो हमें ये करना, अब इसको कैसे करना है, इसमें सिर्फ एक टर्म है, 2 टर्म है इसमें। ठीक है, इसका आंसर देखो, आंसर कैसे होएगा। इसको करने के लिए लिखो गिवन इक्वेशन T² माइनस 15। ठीक है, तो आप करो इसका, अब इसमें लगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। वी नो टू गेट zeros of any quadratic equation we have formula कौन सा है, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। इसको लिख लो, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आगे काम भी आएगा ये। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ये पूरा इस पे होता है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है फॉर्मूला के द्वारा इसके जीरोस। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये a है, ठीक है, b इसमें 0 है, c इक्वल टू 15 है। ठीक है, a इक्वल टू 1 आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि a यहाँ पर 1 मान लो। ठीक है, खाली वैसा टर्म जिसमें स्क्वायर ना हो तो वो 0 है, बिना टर्म वाला तो 15 है खाली। ठीक है, तो अब चलते हैं, रख दो वैल्यूज पे। माइनस b कितना है 0 है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, मतलब कि 0 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, माइनस 4 कितना है 4 लिखो, 4 कर दो, 4 कर दिया हमने। 4 करने के बाद अब करो a हमारा 1 है, c हमारा 15 है। ठीक है, a हमारा 1 है, c हमारा 15 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि 2a था ना। तो अब देखो क्या होगा इसका, प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 60। ठीक है, कुछ तो गलती हो रही, तो ये नहीं, ये सी है ना, माइनस का 15 है। ठीक है, तो ये माइनस का 15 आएगा ये। ठीक है, तो अब देखो 0 हो गया था, प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 माइनस। ठीक है, तो माइनस कितना होगा 15 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, तो माइनस का 60 हो गई अपॉन 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 60 आ गया।
मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2। अब देखो ये कैसे करना है। इसके बाद हम इधर कर रहे हैं इसको, इसमें से ना इसको ऐसे कर दो फैक्टर इसके 60 के, तो ये जो कॉमन हो वो 12 जाए, ठीक है। तो अब 60 कैसे कर सकते हैं, 60 को ऐसे करो, 60 है ना ये, 60 कर दो 15 मल्टीप्लाई बाई 4 में कर देंगे ना, ठीक है। तो 2 12 जाएगा, 2 से फिर 30 अंदर जाएगा ये, ठीक है। तो अब कर दो इसको ऐसे कर देते हैं इसको, इसके बाद ये आएगा 2 15/2, ठीक है। ये कैसे आया, देखो ये कैसे आया। इसके बाद ना हमने क्या करा, इसको ना 15 मल्टीप्लाई बाई 4 करा ना हमने, इसको डिवाइड बाई 2 था, ठीक है। तो अंडर रूट में तो ये बाहर आ गया, तो रूट 4 की वैल्यू होती है, रूट 4 की वैल्यू होती है सिंपल 2, ठीक है। रियल नंबर में 2, ठीक है। तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। रूट 15 बच गया, ठीक है। इतने हो गए, प्लस माइनस चल ही रहा इसके साथ, प्लस माइनस चल ही रहा इसके साथ, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो एक बार प्लस का 15 और एक बार माइनस का 15, ये दो इसकी वैल्यूज होगी रूट्स की, ठीक है। रूट्स कह लो या फिर जीरो कह लो, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू होगी, ये हमारी बीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। समझ गए ना कैसे निकाली हमने वैल्यू ये, आसान से, ज्यादा मुश्किल तो था नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, अपॉन 2a पूरे सबके डिवाइड में होता है, ठीक है। बी हमारा जीरो था इसमें, क्योंकि देखो बी की एक भी वैल्यू नहीं थी, तो क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे टी स्क्वायर होता, फिर कम मान लो टी होता 15 होता, तो फिर ये बी की वैल्यू माइनस 1 हो जाती है यहाँ, जो टी तो था ही नहीं यहाँ, तो फिर हमने टी बी की वैल्यू जीरो ले ली यहाँ। इसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला जीरो कर दिया, फिर इसके बाद 4ac ए कितना बनना है, ठीक है, सी माइनस 15 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया थे, ठीक है, प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने इसको ऐसे कर दिया, इसको रूट 2 बार निकालने के लिए, ठीक है, जितने जो 12 से उसको बाहर निकालो पहले, ठीक है। रूट 4 था, 12 के रूट 2 खाली सिंपल 2 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल 2 हो गया, अंदर 15 बच गया, उसको अंदर 15 रखा हमने, ठीक है, कट गया पूरा, ठीक है। तो एक बार प्लस का 15, एक बार माइनस का 15, इसके दो इसके जीरोज आ गए, ठीक है, जीरोज प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। अब इसको कर दे वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए हमें इसको यहाँ से मिटो इसको, ठीक है, लिख लो इसको, अपने लिख लिया होगा, कर देता हूँ इसको, ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्वेश्चन आसान से ही है, क्वालिटी क्वेश्चन तो और बहुत जल्दी आसान बनता है, ठीक है। 4 अब किसके लिए करेंगे, हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए होता है, ठीक है। हमें इसके कोफिशिएंट्स का और जीरोस का रिलेशनशिप फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो अब देखो अल्फा कितना हमारा, अल्फा प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15, ठीक है, प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15। बी हमारा 0 है, ठीक है। ए हमारा 1 है, ठीक है। तो ये प्लस का 15 माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड इक्वल आ गया हमारा, ठीक है, वेरीफाइड फॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। अगर ये बाई चांस जो इक्वल ना है ना, तो हमारा आंसर गलत होगा, ठीक है, वो फिर वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। कभी वेरीफाई लगे तो बाई चांस धोखे से, ठीक है, बहुत ध्यान से करना। तो अब चलता है इसको उसके लिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के लिए, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। तो अल्फा कितना हमारा, अल्फा रूट 15 प्लस का माइनस का रूट 15 माइनस का रूट 15, ठीक है। सी कितना हमारा 15 है माइनस का, ठीक है, और ए कितना हमारा 1 है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई बाय इससे फिर इससे मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है अल्टीमेटली तो माइनस रहेगा, ठीक है। ये माइनस का अंदर चलेगा यहाँ, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी दो रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सिंपल वो नंबर आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा रियल नंबर में, ठीक है। इसी तरीके से ना, तो ये भी क्या जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर प्लस का माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हमारी वैल्यू इक्वल आ गई, ठीक है। बाई चांस यहाँ पर ऐसे होता है ना, ठीक है, ये प्लस में जाता है, तो
तो फिर ये इक्वल नहीं होता ना, तो ये भी गलत हो जाता हमारा, मतलब कि सिर्फ नंबर नंबर आ गया इक्वल, वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में हमारे को फर्क होता है। अब देखते हैं, अब इसको कर दो वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया, ठीक है, वेरीफाइड फॉर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलना चाहिए। थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो अब हमें करना है इसके जीरोस निकालने और करना है इसका, ठीक है। इसको ना हम करते हैं, लिखो आंसर क्या होगा इसका। गिवन इक्वेशन, इक्वेशन क्या दी हमने, 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखो हमें करना क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, इसको फैक्टर से करें, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और क्या करें प्लस माइनस करें तो माइनस का x आई, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू सोचनी है, ठीक है। तो ये देखो कैसे होएगा, ये 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 3x, ठीक है, क्योंकि जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 4, क्योंकि ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इस वैल्यू में हमने ये लिख दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसे इसकी वैल्यू सेम ही है ये, ठीक है। तो अब चलते आगे, तो अब क्या निकाल लो आप इसमें से ना, x कॉमन निकाल लो, ठीक है, x कॉमन निकाल लेंगे ना, तो क्या बचेगा, ये 3x माइनस 4 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें ना प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे ना, तो 3x माइनस 4 ही बचेगा ये, क्योंकि प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा ये भी, ठीक है। इसमें x से डिवाइड करेंगे तो x से एक x कट जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर था, x बचेगा 3 से कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, इसमें से पूरा कट जाएगा, 4 बचेगा ये, ठीक है, इतना हो गया। अब चलते आगे, तो अब क्या करो, x प्लस 1 एक बार यही लिखा, और 3x माइनस 4, ठीक है। अब इतनी वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। अब जो ये है ना ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना, तो आप ना a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के देख लेना, अल्टीमेटली वैल्यू यही आएगी आपकी, काटने के बाद सब कुछ, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसका निकालो, जीरो से निकालो, तो x प्लस 1 को एक बार इसको जीरो के इक्वल रखो, और 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो के इक्वल रखो, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा इसकी वैल्यू, पहले इसकी नहीं निकालो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये किसकी होगी, अल्फा की वैल्यू, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। तो अब यहाँ से निकाल दो, 3x माइनस 4 है, इसको जीरो के इक्वल रखा, तो 3x इज इक्वल टू 4, ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया, ठीक है। तो x इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, 4/3 ये किसकी वैल्यू होगी, ये हमारी बीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। ये दो वैल्यू हमने निकाल दी, आसान सी वैल्यू में, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप करो, वेरीफाई करो, 4 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, इसके लिए करो वेरीफाई। अल्फा हमारा -1 है, बीटा हमारा 4/3 है, ठीक है। और b हमारा कितना, इसमें देखो, इसमें a हमारा 3 है, और b हमारा -1 है, और c हमारा माइनस का 4 है, ठीक, कितना हो गया। अब देखते हैं माइनस का b/a, माइनस का b, माइनस का b की वैल्यू कितनी है हमारी, -1 है, ठीक है। ये भी जरूर ध्यान देना कि इधर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इधर माइनस है तो इधर माइनस लिखना है, ठीक है। इधर माइनस था तो हमने इधर माइनस लिखा हो, ठीक है, तो छोड़ दो इसको, होगा फिर से गलत आ गया ऐसे, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन, ठीक है, बाय 3 ये a की वैल्यू है हमारी, ठीक है। अब कर दो, इसको ले लो एलसीएम ले लो इसका, ठीक है,
इसके नीचे वाला लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, 3 होगी नीचे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 3 होगा, ठीक है, 3 × 3 होता है, माइनस का आएगा, ठीक है। प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा ये, ठीक है। इक्वल में क्या चल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1/3। अब देखो माइनस का 3 प्लस का 4 क्या आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, इधर लिख लो इसको, इधर लिखो, इसको लिखो आप, इधर लिखो, इसको मिटो रहा मैं। इसके बाद ऊपर लिख रहा हूँ मैं, माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 1/3 इसके किसके इक्वल है, प्लस के 1/3 के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड फॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, b/a के इक्वल है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू प्रूफ हो गई है। अब चलते हैं हम इसके अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के लिए, ठीक है। तो अब करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के लिए, इसको मिटो रहा हूं मैं, उतारते हुए रहना इसको क्वेश्चन को, ठीक है, प्रैक्टिस करना, आसान से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, तो मुश्किल तो नहीं, ठीक है। तो 4 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के लिए क्या होता है, माइनस का c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, माइनस का 1 आई थी, बीटा की वैल्यू हमारी, बीटा की वैल्यू 4/3 आई थी। अब क्या करना हमें, सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी की वैल्यू -4 है, ठीक है। सी की वैल्यू -4 लिखी हमने, ठीक है। ऐसे नहीं हम -1 लगा देंगे, -4 लगा देंगे, क्योंकि c/a होता हमारा फार्मूले में, तो फार्मूला कितना है, ठीक है। c/a, a हमारा कितना है, 3 है, ठीक है। तो माइनस ए भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका माइनस का 4 आ गया, 4/3 आ गया, ये माइनस का 4/3 आ गया, ठीक है। तभी वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाइड, वेरीफाइड फॉर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द quadratic polynomials each with the given numbers, ठीक है, each with the given number, ठीक है, as the sum and product of its zeros respectively, अच्छा, as the sum and product of zeros respectively, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका पार्ट 1। पार्ट 1 के लिए क्या है, 1/4 -1, ठीक है। तो हमें इसका आंसर निकालना है। तो ये कह रहा है कि हमें ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ये दो नंबर दिए गए हमें, ठीक है, विद द नंबर्स दिए गए, ठीक है। जो ये नंबर है ना, तो ये नंबर कह रहे हैं ना जो इनके जीरोस है, तो ये पहले वाले नंबर ना इनके जीरोस के ना सम के इक्वल है, ठीक है। जो जीरोस का सम होता है, जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा होता है ना ये, तो ये उसके इक्वल ही है, ठीक है। और इसी तरीके से ना जो ये वाला है तो प्रोडक्ट इक्वल है -1, ठीक है। ये किसके इक्वल है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के इक्वल है ये, ठीक है। क्योंकि ये तो सम होता है, ठीक है, क्योंकि जीरो ये हो गया हमारे, इसका सम ये हो गया, ठीक है। इसके इक्वल ये आएगा पहला नंबर, दूसरा नंबर किसके आगे इक्वल आएगा, प्रोडक्ट के, ठीक है, प्रोडक्ट के इक्वल आएगा ये, प्रोडक्ट की वैल्यू ये होगी। तो अब इसका देखते हैं आंसर कैसे निकालना है।
लिखो कैसे लिखना है, पेपर में कैसे लिखना है, पेपर के लिए लिखवाते हैं आपको। गिवन जीरोस, कौन कौन से, अल्फा गिवन जीरोस as let consider अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हमने अल्फा बीटा दो जीरोस मान लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है, क्वेश्चन के अनुसार अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल दिया गया है, 1/4 के। ठीक है, ये 1/4 के इक्वल दिया गया है। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, ये होता है माइनस b/a के इक्वल होता है, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में देख कर आए थे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या हिंट मिल रही है, इससे हिंट हमें मिल रही है a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई माइनस का 1। वो कैसे आई, देखो इसमें ना माइनस बी की वैल्यू +1 है। ठीक है, तो फिर प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। इतना सा आसान है, अरे मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं जो हमें ये दे रखा है, तो हमें प्रोडक्ट का क्या दे रखा है, उसका अल्फा और बीटा का, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है -1 के। ठीक है, ये जो बराबर वैल्यू होता है ये होती है c/a की होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंग ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। नीचे मन लगा देंगे, फर्क नहीं पड़ने का उससे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही, ए की वैल्यू आ रही +1 और सी की वैल्यू आ रही -4। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू देखो प्लस का 4 आ रही, यहाँ पर प्लस का 1 आ रही, तो ये थोड़ा अलग हो रहा है ना, तो इसको ऐसे करो, प्लस का 1 आएगा ये। ठीक है, तो इसको ऐसे करो ना, आप इसको ना मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4 से, नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 से। उससे क्या होगा ना, ए की वैल्यू हमारे यूनिक रहेगी, उससे यहाँ कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ने का उससे। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा ये, अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 डिवाइड बाय +4। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू +4 आ जाएगी हमारी। ठीक है, और सी की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इक्वेशन बनेगी हमारी, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और बी एक्स प्लस सी होती है ना। ठीक है, तो अब इक्वल टू 0 होता है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, सो इक्वेशन क्या होगी हमारी, इक्वेशन होगी ए की वैल्यू कितनी हमारी 4 है, 4x का स्क्वायर। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी की वैल्यू यहाँ पर -1 आ रही है। ठीक है, तो -x हो जाएगी। ठीक है, वरना तो खाली x लग देगा, फर्क नहीं पड़ना है उससे। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी की वैल्यू हमारी -4 है। ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखते हो कैसे करना है। इसके सेकंड पार्ट में हम जाएंगे √2
ब्रेक कॉमा 1/3, ठीक है। तो अब हमें सेकंड पार्ट में ये दिया गया है, तो अब इसके हमें आंसर निकालना है, ठीक है। इसका पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है हमने, तो ये भी सेम वैसे हो जाएगी, ठीक है। लेट जीरोस बी, जीरोस का मान ले अल्फा एंड बीटा मान लिया हमने, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 डिवाइड बाई 1, कुछ फर्क नहीं पड़ने का उससे, ठीक है, 1 से डिवाइड कर देंगे तो, ठीक है। तो ये क्या होता है, माइनस का b बाई ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 हो रहा है और b इज इक्वल टू माइनस का √2, तो माइनस का √2 कैसे है पता लग गया ना, क्योंकि यहाँ से वैल्यू प्लस की है, माइनस के लिए है, तो ठीक है। तो अब इसको प्लस के लिए चाहिए तो हमें इसको माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। अब आल्सो लिख दो, आल्सो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, क्या है हमारा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो ये हमारा 1/3 है, ठीक है। 1/3 ये किसके इक्वल है, c बाई ए के इक्वल है, तो a की वैल्यू हमारी 3 आ रही है और c की वैल्यू हमारी 1 आ रही है इससे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है, तो एक काम करो आप ना इसको ना इसको मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 3 से, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर नीचे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे, तो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उससे ना इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। उससे इसकी वैल्यू 3 हो गई और 3 से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 3√2, आगे समझ में, क्योंकि ना यहाँ पर वैल्यू 3 आ गई थी ए की, ठीक है, वैल्यू सी की 1 थी, तो हमने वैसे कर दिया इसको, ठीक है। सो लेट इक्वेशन, जो पूरी इक्वेशन क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। a हमारा कितना है, a हमारा प्लस का 3 है, तो 3x का स्क्वायर माइनस, ठीक है। b हमारा कितना है, माइनस का 3√2 है, 3√2, ठीक है। c कितना है, c हमारा है 1 है, ठीक है, प्लस ये x हो जाएगा यहाँ, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, ठीक है। इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, थर्ड क्वेश्चन पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट पर जा रहे हैं, 0√5, 0 है और √5 है, ठीक है। 0 है और √5 है, आसान आसान था, कुछ मुश्किल नहीं है। आंसर देखिए इसका, आंसर के लिए लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो 0 के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होता है, c बाई ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो c हमारा, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने का, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, a हमारा 1 हो गया, c हमारा 0 आ गया, ठीक है। 0 कैसे आ गया, क्योंकि 0 है इसकी वैल्यू, ठीक है। c बाई 0 बाई a, 0 बाई 1 है, ठीक है, c बाई, ठीक है। आल्सो, आल्सो किसके लिए, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है √5 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये भी किसके इक्वल है, ये b बाई a, यहाँ पर हमने छोटी सी गलती कर दी, क्योंकि ना ये वैल्यू ना
जल्दीबाजी में हमने गलती कर दी, तो इसको ठीक करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, 1 से कर देंगे तो माइनस का बी बाई ए होता है, ठीक है, ए होता है ये, ठीक है। तो ए हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि डिवाइड बाई 1 है तो 1 की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, बी की वैल्यू 0, माइनस 0 प्लस 0 कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 होता है वो, ठीक है, पहले बात लिख सकते नहीं हम 0 को ऐसे, ठीक है। आल्सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना √5 डिवाइड बाई 1, तो ये किसका इक्वल हो गया, सी बाई ए के। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, √5, ए की वैल्यू हमारी 1 आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगी इक्वेशन, सो लेट इक्वेशन बी, कैसे करें इक्वेशन, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो ऐसे कर ले हम, ठीक है। इससे लिखने से बेनिफिट है कि इससे आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर मिलते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना तो इससे ज्यादा एग्जाम नंबर मिलता है इससे लिखने से, तो इसलिए लिखाता हूँ आपको ये। तो फिर अब चलते हैं हम आगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी 1 है, तो एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 1 एक्स का स्क्वायर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर आ गया। बी की वैल्यू 0 है, प्लस 0 एक्स हो गया, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारी √5 है, प्लस √5 है, तो इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस √5, ये इसका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन की आंसर हो गया इसका। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट आप खुद करना, और सिक्स्थ पार्ट भी मैं आपको फिफ्थ पार्ट करा रहा हूँ, ठीक, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था वो, उसको करवाने के बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे। अब चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4, ठीक है। अब इसके लिए निकाल दो भाई, ठीक है, इक्वेशन। तो इसका आंसर देखो, आंसर क्या होगा, लेट जीरोस आर, जीरोस को हम रूट्स बोलते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं इसको, चाहे जीरोस बोले, एक ही है बात, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा तो हमारे जीरोस हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4 है, ये हम जानते हैं किसके इक्वल होते हैं, माइनस का बी बाई ए के इक्वल होती है, ठीक है। तो इससे हमारी बी की वैल्यू हमारी 1 आ रही है, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो प्लस बी की वैल्यू आ गई, प्लस 1 आ गई, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ए की वैल्यू हमारी 4 आ गई इससे, ठीक है। तो आल्सो 4 अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1/4 के, ठीक है। तो अब इसे निकाल दो, इसकी वैल्यू निकाल दो, ये किसकी वैल्यू होती है, सी बाई ए की वैल्यू होती है, ठीक है। सी की वैल्यू भी हमारी 1 आ गई, और ए की वैल्यू भी हमारी 4 आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पर सेम है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें मल्टीप्लाई करना कुछ नहीं है कहीं, ठीक है। सो लेट इक्वेशन बी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लगा दें हम, ठीक है। तो इसके बाद तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, तो 4x का स्क्वायर आ गया, 4x का स्क्वायर आ गया, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, 4 थी, यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 4 थी, ठीक है। तो ए 4x का स्क्वायर आ गया। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारी +1 है, तो +1 के लिए खाली प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और सी की वैल्यू हमारी कितनी है, सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू इसमें हमारी 1 है, तो इसका +1 हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी
इक्वेशन आ गई इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 3 की तरफ, करवाते हैं आपको बाद में।